हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले अदर पावर प्लांट के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के बारे में, और हमने अलग अलग एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमने बात किया था मॉडरेटर के बारे में, रिफ्लेक्टर के बारे में, फिर उसके बाद हमने कंट्रोल रॉड के बारे में बात किया था, थर्मल शील्डिंग के बारे में बात किया था, रिएक्टर के बारे में बात किया था। अभी हम लोग बात करने वाले अदर पावर प्लांट के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट के बारे में। तो अगेन ये जो पावर प्लांट है इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं कंसिडर करेंगे, हर एक चीज़ का हम लोग ओवरव्यू लेते जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद ये पावर प्लांट जब ख़त्म हो जाएगा, ये अदर पावर प्लांट जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ले लेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये 4 वीडियो ही होगी जनरेशन से रिलेटेड, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो और अपना अदर पावर प्लांट। यहाँ पर हमने ये सीखा कि जो पावर है उसको हम लोग किस तरीके से जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि जो पावर है उसको हम लोग किस तरीके से ट्रांसमिट करते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस रहेगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अभी हम लोग बात करने वाले सबसे पहला सोलर पावर प्लांट के बारे में। तो सोलर पावर प्लांट में होता क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें सोलर पावर प्लांट आपको 2 टाइप के मिलेंगे। एक आपको सोलर पैनल मिलेगा। सोलर पैनल और सोलर पावर प्लांट ये दोनों में डिफरेंस होता है। सोलर पैनल में होता क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें सोलर पैनल लगा होता है। सोलर पैनल पे जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, जो सूरज की जो लाइट इंटेंसिटी होती है, वो ये सोलर पैनल पे आके गिरती है, जिसके वजह से होता क्या है, सोलर पैनल में फोटोन जनरेट होता है, और ये फोटोन के जनरेशन की वजह से सोलर पैनल में फ्लो होने लगता है करंट। फिर उसके बाद ये जो सोलर पैनल का जो करंट होता है वो कैसा होता है, डीसी करंट होता है, और ये जो डीसी करंट होता है इसको हम लोग दे देते हैं इन्वर्टर में। इन्वर्टर करता है क्या है, जो डीसी करंट होता है इसको एसी करंट में कन्वर्ट करता है, और वो जो एसी करंट होता है उसको हम लोग लोड के लिए यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो ये एक सोलर पावर प्लांट होता है जो कि बेसिकली छोटे मोटे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरा जो सोलर पावर प्लांट होता है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सोलर पावर प्लांट में बेसिकली होता क्या है, सोलर कलेक्टर लगा होता है। ये सोलर कलेक्टर करता है क्या, जो सूरज की जो हीट एनर्जी होती है उसे क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब करता है, और उसे क्या करता है, उसे स्टोर कर देता है स्टोरेज टैंक में, जिसके वजह से होता क्या है, स्टोरेज टैंक में हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट होती है। ये सोलर कलेक्टर क्या किया, जो सूरज की जो सनलाइट है, जो सूरज की जो लाइट रेज है उसे क्या किया, उसे एब्जॉर्ब किया, उसके साथ एसोसिएटेड जो हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब किया, और उसे कहाँ पर स्टोर कर दिया, स्टोरेज टैंक में स्टोर कर दिया। जिसके वजह से होगा क्या, स्टोरेज टैंक में कंटिन्यूसली जो हीट एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ करते जाएंगी। अब ये जो हीट एनर्जी होगी, हीट एनर्जी के हेल्प से जो बॉयलर जो दिखाई दे रहा है, इसमें जो पानी है इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब हम लोग पानी को गर्म करेंगे तो स्टीम जनरेट होगी, और वो जो स्टीम है उसको हम लोग दे देंगे टरबाइन पर, जिसके वजह से होगा क्या, जो टरबाइन है वो घूमेगी। तो जब ये टरबाइन घूमेगी तो ये जो अल्टरनेटर है वो अल्टरनेटर को मिलेंगी मैकेनिकल एनर्जी, और जब अल्टरनेटर को मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी तो जो अल्टरनेटर है आउटपुट में हमें क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। तो कुछ इस तरीके से सोलर पावर प्लांट काम करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सोलर पावर प्लांट और सोलर पैनल दोनों में डिफरेंस है। सोलर पावर प्लांट में होगा क्या, हीट एनर्जी बॉइल्स वाटर एंड स्टीम जनरेट। जो हीट एनर्जी होगी वो पानी को गर्म करेंगे और स्टीम जनरेट होगा। और सोलर पैनल में होगा क्या, सोलर पैनल में डायरेक्टली जो लाइट की जो रेज होगी वो सोलर पैनल पे आके गिरेंगी, जिसके वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। आउटपुट डीसी होगा, इन्वर्टर में जाएगा, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, और वो जो एसी करंट होगा उसको हम लोग लोड के लिए यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया सोलर कलेक्टर के बारे में, इट एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड कन्वर्ट रेडिएशन इनटू यूजफुल हीट एनर्जी। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था सोलर कलेक्टर करेगा क्या, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था सोलर कलेक्टर करेगा क्या, सोलर कलेक्टर सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और उसको यूजफुल हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद ये जो हीट एनर्जी है हम लोग दे देंगे स्टोरेज टैंक में। स्टोरेज टैंक में जो हीट एनर्जी होगी वो कंटिन्यूसली क्या होते जाएंगी, इंक्रीज़ करते जाएंगे, और हीट एनर्जी कंटिन्यूसली स्टोर होते जाएंगी ये अपना सोलर कलेक्टर में। फिर उसके बाद होगा क्या, ये जो हीट एनर्जी होगी इसको हम लोग फर्दर यूज़ कर लेंगे। दिस हीट एनर्जी इज़ फर्दर स्टोर इन स्टोरेज टैंक सॉरी। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, सोलर कलेक्टर बेसिकली करेगा क्या, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, जो सोलर कलेक्टर है वो क्या करेगा, जो सोलर कलेक्टर है वो हीट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जो सोलर कलेक्टर है वो क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और वो जो हीट एनर्जी उसे कहाँ पर भेज देगा, स्टोरेज टैंक में भेज देगा, राइट। और इस स्टोरेज टैंक में कंटिन्यूसली जो हीट एनर्जी होगी उसका एक्यूमुलेशन होते जाएगा, राइट। फिर उसके बाद होगा क्या, वो जो हीट एनर्जी उसका यूज़ करते हुए जो बॉयलर का जो पानी है उसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। स्टीम जनरेट होगी, स्टीम के हेल्प से हम लोग टरबाइन घुमाएंगे। टरबाइन घूमने की वजह से जनरेटर को मिलेंगी मैकेनिकल एनर्जी, फिर वो जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेटमेंट को, अगर हम लोग पढ़े, सोलर कलेक्टर क्या करेगा, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और यूज़फुल हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। हीट एनर्जी हम लोग स्टोरेज टैंक में क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। ये स्टोरेज टैंक है, स्टोरेज टैंक में जो हीट एनर्जी उसको हम लोग कर देंगे स्टोर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, बाय यूटिलाइजिंग हीट एनर्जी ऑफ स्टोरेज टैंक वाटर इन दी बॉयलर बॉयल्स एंड प्रोड्यूस स्टीम। जो स्टोरेज टैंक में जो हीट एनर्जी उसका यूज़ करते हुए, स्टोरेज टैंक में जो हीट एनर्जी उसका यूज़ करते हुए जो पानी है उसको हम लोग बॉयल करेंगे बॉयलर में, जिसकी वजह से स्टीम जनरेट होगी और वो जो स्टीम होगी वो हम लोग दे देंगे टरबाइन को। टरबाइन घूमेगा, मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होगी, जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। स्टीम रोटेट टरबाइन विच फर्दर्स कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे कि हमने डिस्कस किया। सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं विंड पावर प्लांट के बारे में। तो विंड पावर प्लांट में क्या प्रोसेस होगा, विंड पावर प्लांट में अगर हम लोग देखें, विंड पावर प्लांट में बेसिकली लगी होती है बहुत सारी विंड मिल। विंड पावर प्लांट में होता क्या है, कुछ इस तरीके से हमारे पास विंड पावर प्लांट होता है। विंड पावर प्लांट में बहुत सारे वर्टिकल रॉड लगे होते हैं, वर्टिकल रॉड, और वो जो वर्टिकल रॉड होते हैं उसके ऊपर लगा होता है जनरेटर, जनरेटर के साथ लगा होता है पंखा, फैन लगा होता है, ब्लेड्स लगी होती है। बेसिकली होता क्या है, ये जो विंड पावर प्लांट होता है इसको हम लोग ज़्यादातर हिली एरिया में लगाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें हिली रीजन में जो एयर का जो फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये एयर के फ्लो के वजह से होता क्या है, ये जो विंड पावर प्लांट का जो विंड पावर प्लांट में एयर के फ्लो की वजह से होता क्या है, विंड पावर प्लांट की जो ब्लेड्स हमें जो दिखाई दे रही है, विंड पावर प्लांट में जो हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने एक ही फिगर कंसिडर करी है विंड पावर प्लांट की, आई मीन ये जो हमने जो कंसिडर किया विंड मिल, सॉरी विंड मिल। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, विंड पावर प्लांट में हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे विंड मिल मिलते हैं। यहाँ पर ये जो हमने जो बना के रखा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं विंड मिल। तो विंड पावर प्लांट में हमें बेसिकली मिलते हैं बहुत सारे विंड मिल, और ये जो विंड पावर प्लांट होगा इसको हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस हिली एरिया में बनाते हैं। हिली एरिया में हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो विंड का जो फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये जो विंड मिल होती है, विंड मिल में बेसिकली हमें मिलता है जनरेटर, और यहाँ पर ये जनरेटर के साथ क्या लगा होता है, पंखा लगा होता है। तो जब एयर का फ्लो होता है तो एयर के फ्लो की वजह से होता क्या है, ये जो ब्लेड्स होती है वो घूमती है। तो जब ये ब्लेड्स घूमती है तो बेसिकली क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, और ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस जनरेटर। और ऐसे बहुत सारी विंड मिल लगी होती है विंड पावर प्लांट में। तो विंड पावर प्लांट से हमने क्या डिस्कस किया, विंड पावर प्लांट में बहुत सारी विंड मिल लगी होती है। विंड मिल क्या होती है, विंड मिल एक छोटा सी जनरेटर होता है, एक वर्टिकल कॉलम होता है, और वो वर्टिकल कॉलम के ऊपर जनरेटर लगा होता है अलॉन्ग विद सम ब्लेड। तो जब विंड का फ्लो होता है तो ऐसे केस में होता है क्या, वो ब्लेड घूमती है, जब ब्लेड घूमती है तो जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, और जो जनरेटर होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर एयर के फ्लो की स्पीड अगर 90 मीटर पर सेकेंड है, तो ऐसे केस में जो विंड मिल है, ये जो पंखा है, इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, वो होगी या तो 10 RPM या फिर 22 RPM। 10 से 22 RPM के बीच में हो सकती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया, अगर एयर के फ्लो की स्पीड अगर 90 मीटर पर सेकेंड है, अगर 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर अगर है, तो ऐसे केस में ये जो ब्लेड हमें जो दिखाई दे रही है कितने की स्पीड पे घूमेंगी, 10 से 22 की RPM के बीच में घूमेंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो विंड पावर प्लांट होता है इसमें हमें अलग अलग टाइप की विंड टरबाइन मिलती है। टाइप्स ऑफ विंड टरबाइन जैसे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन, वर्टिकल एक्सिस टरबाइन, नाम से पता चल रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन होगी और दूसरी होगी वर्टिकल एक्सिस टरबाइन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस टरबाइन में क्या होगा, हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस मिलेगी, वर्टिकल एक्सिस टरबाइन में हमें वर्टिकल एक्सिस मिलेगी विंड टरबाइन की। तो यहाँ पर हमने बात किया विंड टरबाइन के बारे में। अभी हम लोग बात कर लेते, हमने यहाँ पर विंड पावर प्लांट के बारे में बात किया। सबसे पहले हमने बात किया तो सोलर पावर प्लांट के बारे में, फिर उसके बाद हमने बात किया विंड पावर प्लांट के बारे में। अभी बात कर लेते गैस पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट के बारे में। तो गैस पावर प्लांट में बेसिकली क्या होगा, गैस पावर प्लांट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये गैस पावर प्लांट में बेसिकली होता क्या है, ये हमने कंसिडर किया, ये है कंप्रेसर, यहाँ पर ये कंबस्चन चेंबर, ये गैस टरबाइन, और ये हमने कंसिडर कर लिया ऑल्टरनेटर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया फिल्टर। तो बेसिकली होता क्या है, ये गैस टरबाइन पावर प्लांट में ये जो कंबस्चन चेंबर हमें जो दिखाई दे रहा है, ये कंबस्चन चेंबर में बेसिकली होता है कंबस्चन, और ये कंबस्चन की वजह से क्या जनरेट होता है, कंबस्चन कैसा होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था फ्यूल और एयर दोनों चाहिए तब जाके कंबस्चन होगा। अगर एयर नहीं है तो ऐसे केस में कंबस्चन नहीं होगा, और अगर फ्यूल नहीं है तो ऐसे केस में भी ऑब्वियसली कंबस्चन नहीं होगा। तो कंबस्चन होने के लिए फ्यूल और एयर दोनों चाहिए होता है। तो ये हमने कंसिडर किया है कंबस्चन चेंबर। तो कंबस्चन चेंबर में होगा क्या, जो फ्यूल और जो एयर है उसका होगा कंबस्चन, और कंबस्चन के वजह से होगा क्या, कंबस्चन के वजह से बेसिकली जनरेट होगी गैस, कंबस्चन की वजह से जनरेट होगी गैस, और ये जो गैस होगी वो गैस टरबाइन को रोटेट करेंगी। गैस टरबाइन कपल है जनरेटर के साथ। तो जब गैस टरबाइन रोटेट होगी तो जो जनरेटर है उसको इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, और जो जनरेटर है आउटपुट में हमें दे देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
साथ से साथ यहाँ पर कंप्रेसर भी लगा होता है और यहाँ पर ये फ़िल्टर भी लगा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कंप्रेसर होता है वो क्या करता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कंबस्टन चेंबर में हमें चाहिए होती है एयर, तो ये जो कंप्रेसर होता है वो एयर को कंप्रेस करने का काम करता है। जो कंप्रेसर होता है वो एयर को कंप्रेस करने का काम करता है और जो कंप्रेस एयर होता है उसको कंबस्टन चेंबर में भेज देता है। अब ये फ़िल्टर का क्या काम होता है, जो फ़िल्टर होता है बेसिकली फ़िल्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जो फ़िल्टर होता है वो क्या करता है, एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उसको फ़िल्टर करने का काम करता है। फिर उसके बाद वो जो एयर होती है वो कंप्रेसर में जाती है, कंप्रेसर करता है क्या, जो एयर है उसको कंप्रेस करता है। फिर उसके बाद वो जो कंप्रेस एयर है उसे कंबस्टन चेंबर में भेज देता है। कंबस्टन होता है, गैस निकलती है, गैस टरबाइन घूमती है, जिसके वजह से जो अल्टरनेटर है उसको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है और जो अल्टरनेटर है आउटपुट में हमें देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंबस्टन विल ऑकर ऑफ फ्यूल एंड एयर, ये कंबस्टन चेंबर में होगा क्या, कंबस्टन होगा फ्यूल और एयर के वजह से। तो कुछ इस तरीके से गैस पावर प्लांट काम करता है। यहाँ पर हमने जो कंप्रेसर जो कंसीडर किया इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रोटेरी टाइप कंप्रेसर। अलग अलग टाइप के कंप्रेसर होते हैं, तो यहाँ पर हमने रोटेरी टाइप कंप्रेसर कंसीडर किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया फ़िल्टर कंप्रेसर, फ़िल्टर क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक एयर को फ़िल्टर करने का काम करेगा। कंप्रेसर क्या करेगा, एयर को कंप्रेस करेगा, फिर उसके बाद वो कंप्रेसर को कंबस्टन चेंबर में भेज देगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग जो फ्यूल जो यूज़ करते हैं गैस पावर प्लांट में, ये बेसिकली नेचुरल गैस होती है। नेचुरल गैस मतलब मीथेन, ईथेन, ये नेचुरल गैस हम लोग यूज़ करते हैं गैस पावर प्लांट में, गैस टरबाइन पावर प्लांट में। नोट दैट नेचुरल गैस इज़ ऑलवेज यूज एज फ्यूल इन गैस टरबाइन पावर प्लांट। हम लोग कैरोसिन भी यूज़ कर सकते हैं, डीजल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर अगर हम लोग कैरोसिन डीजल यूज़ करें तो ऐसे केस में जो ओवरऑल जो कॉस्ट होगा वो थोड़ा इंक्रीज़ कर जाएगा। हाउएवर कैरोसिन डीजल ऑयल कैन ऑल्सो बी यूज, बट दिस फ्यूल इज़ हाई इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग गैस पावर प्लांट के अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें, तो इसका जो ऑपरेशन होता है गैस टरबाइन पावर प्लांट का, जो ऑपरेशन होता है, आउटपुट होता है सबसे पहला गैस टरबाइन पावर प्लांट का, ये लो होता है। मतलब जो गैस टरबाइन पावर प्लांट है वो उतने कैपेसिटी का पावर जनरेट ही नहीं कर पाता जितना थर्मल, जितना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरेट कर पाते हैं। मतलब ये जो गैस टरबाइन पावर प्लांट है इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी होती है वो कम होती है। सिमिलरली नॉइज़ी ऑपरेशन मतलब जब ये गैस टरबाइन पावर प्लांट जब हम लोग चलाते हैं तो ऐसे केस में बहुत सारे मैकेनिकल इक्विपमेंट होते हैं, तो मैकेनिकल इक्विपमेंट काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ जनरेट होती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें कंबस्टन चेंबर हो गया, कंप्रेसर हो गया, तो जब कंबस्टन चेंबर काम करता है तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा नॉइज़ जनरेट होती है। तो जब ये गैस टरबाइन पावर प्लांट को हम लोग जब चलाते हैं तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा नॉइज़ जनरेट होती है, नॉइज़ी ऑपरेशन होता है। सिमिलरली जो गैस टरबाइन पावर प्लांट होता है इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो भी कम होती है, बहुत कम एफिशिएंट होता है। सिमिलरली इसके बाद वाला जो पावर प्लांट है, चौथा पावर प्लांट, कौन सा पावर प्लांट है, डीजल पावर प्लांट है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, तीसरे पे था गैस पावर प्लांट, चौथा है डीजल पावर प्लांट। तो डीजल पावर प्लांट का एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, आईसी इंजन लो, राइट, या फिर बाइक का इंजन निकालो, उसे किसके साथ लगा दो, बाइक का इंजन या फिर कार का इंजन लो, उसको लगा दो जनरेटर के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट में हमारे पास क्या होता है, आईसी इंजन होता है, और वो जो आईसी इंजन होता है हमें पता है करता है क्या है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो जो आईसी इंजन है उसके इनपुट में हम लोग क्या देंगे, केमिकल एनर्जी, और आउटपुट में हमें क्या मिलेंगी, मैकेनिकल एनर्जी। अब ये जो आईसी इंजन की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको हम लोग जनरेटर के इनपुट में दे देते हैं। तो जनरेटर के इनपुट में कौन सी एनर्जी गई, मैकेनिकल एनर्जी गई, तो जो जनरेटर है आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करके देगा। तो आईसी इंजन होता है और जनरेटर होता है, और दोनों कैसे कपल्ड होते हैं, विद द हेल्प ऑफ द कपलर। ये हमने कंसिडर किया है कपलर। अगर हम लोग इंजीनियरिंग लेवल पर देखें, जो जनरेटर होता है उसमें जो कपलिंग मीडियम होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आईसी इंजन और जनरेटर दोनों को हमने कुछ इस तरीके से कपल कर दिया। तो जब आईसी इंजन मैकेनिकल आउटपुट जनरेट करेगा तो होगा क्या, जो जनरेटर है उसका शाफ्ट रोटेट करेगा। डीजल पावर प्लांट में अगर हम लोग देखें बेसिकली हम लोग टरबाइन यूज़ नहीं करते हैं, जो जनरेटर का जो शाफ्ट होता है उसको हम लोग आईसी इंजन के शाफ्ट के साथ लगा देते हैं। तो जब ये आईसी इंजन का शाफ्ट घूमता है तो जो जनरेटर है उसका शाफ्ट घूमता है, जिसकी वजह से जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी मिलती है जनरेटर को, और जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो डीजल पावर प्लांट में हमें आईसी इंजन और जनरेटर मिलता है, और जो आईसी इंजन होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल आउटपुट जनरेट करता है। जो मैकेनिकल आउटपुट होता है जनरेटर को दे दिया जाता है, जिसके वजह से जनरेटर के इनपुट में मैकेनिकल जाता है पावर, और जो जनरेटर होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन प्रिंसिपल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो आईसी इंजन हमने जो यूज़ किया ये अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे कि ये डीजल इंजन भी हो सकता है, पेट्रोल इंजन भी हो सकता है, एसआई इंजन भी हो सकता है, फिर उसके बाद इग्निशन कंप्रेशन इंजन भी हो सकता है, स्पार्क इग्निशन इंजन भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप का आईसी इंजन हो सकता है।
यहाँ पर अगर हम लोग डीजल पावर प्लांट के बारे में बात करें तो ये मोबाइल प्लांट होता है। मोबाइल प्लांट मतलब इसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रैक्शन सिस्टम, अगर हम लोग देखें ये हमने कंसीडर किया इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के जस्ट पीछे जनरेटर कार होती है। तो जो जनरेटर कार होती है वो बेसिकली डीजल पावर प्लांट ही होती है। ये जनरेटर कार में क्या होता है, ऑल्टरनेटर लगा होता है और उसके बाद डीजल जनरेटर लगा होता है। ऑल्टरनेटर लगा होता है जिसको हम लोग जनरेटर भी बोलते हैं, और डीजल इंजन भी लगा होता है। ये जो जनरेटर कार है इसमें बेसिकली क्या लगा होता है, ऑल्टरनेटर और आईसी इंजन लगा होता है, डीजल इंजन हम लोग बोल सकते हैं। तो जब ये डीजल इंजन काम करता है, डीजल इंजन को जब हम लोग डीजल प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे केस में मैकेनिकल आउटपुट जनरेट होता है। फिर उसके बाद वो जो मैकेनिकल आउटपुट है वो जनरेटर को मिलता है, जनरेटर आउटपुट में हमें देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जनरेटर कार में हमें क्या मिल रहा है, जनरेटर कार में हमें मिल रहा है डीजल पावर प्लांट। और ये जो जनरेटर कार है वो मूव करती है, राइट, क्योंकि ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो ऑब्वियसली जनरेटर कार भी मूव करेंगी एक जगह से दूसरी जगह। तो यही रीज़न की वजह से जो डीजल पावर प्लांट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल पावर प्लांट। जो डीजल पावर प्लांट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल पावर प्लांट। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें, अगर कॉलेजेस अगर हम लोग बड़ी बड़ी कंसिडर करें, या फिर अगर हम लोग कोई अगर हॉस्पिटल कंसिडर कर ले, तो उसमें ग्रीन कलर का डब्बा लगा होता है। तो जो ग्रीन कलर का जो डब्बा होता है वही बेसिकली होता है डीजल पावर प्लांट। इनफैक्ट अगर आप देखो अपना डीजल जनरेटर वैन भी होती है, एक वैन होती है ग्रीन कलर की वैन होती है, और वो जो वैन होती है उसके ऊपर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल होता है, राइट। तो वो भी बेसिकली एक जनरेटर ही है, डीजल पावर प्लांट ही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो डीजल पावर प्लांट होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं मोबाइल पावर प्लांट, क्योंकि डीजल पावर प्लांट को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सिमिलरली एमरजेंसी के केस में भी हम लोग डीजल पावर प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया, हॉस्पिटल हो गया, कोई कॉलेज हो गई, वहाँ पर भी हमें हरे कलर का डिब्बा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर चले जाए तो हम लोग यूज़ करते हैं वही डब्बे को, वो जो हरा कलर का जो डब्बा होता है डीजल पावर प्लांट, उसी को ही हम लोग यूज़ करते हैं। पीक लोड प्लांट भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें जब पीक पीरियड होता है तो ऐसे केस में ये जो डीजल पावर प्लांट होगा वो सर्व करने की कैपेसिटी रखता है। क्विक स्टार्ट एप्लीकेशन, मतलब ये जो डीजल पावर प्लांट होता है जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। आईसी इंजन को स्टार्ट करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, एक बाइक के इंजन को स्टार्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है, राइट, 1 सेकंड भी नहीं लगता बराबर से, राइट, या फिर 1 सेकंड ही कंसिडर कर लो, तो क्विक स्टार्टिंग हमें मिलती है। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो डीजल पावर प्लांट है इसमें हमें क्विक स्टार्टिंग भी मिलती है। मगर ये थर्मल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, यहाँ पर हमें क्विक स्टार्टिंग नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे पावर प्लांट के बारे में बात कर लिया। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम।